आपको ये भी पता है कि वीरांगना किस जाति की है, इसको किस तरह टॉर्चर किया जाए, इनको किस तरह से भड़काया जाए कि ये रोडों पे आए। सरकार पर फर्क पड़ेगा, आने वाले चुनाव में पड़ जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा, और मांगे पूरी नहीं की तो सरकार पे 100% फर्क पड़ेगा। जो गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हैं, मानवता के नाते वो जो शहीद वीरांगनाएं थी पुलवामा में, उनको इंसानियत के हिसाब से उनको सर्विस देनी चाहिए, अनुकंपा के उनको जो ट्रीटमेंट है, उनको जो इलाज है, उसमें उनको सहायता करनी चाहिए, और जो पारिवारिक सहायता दे सकती है राजस्थान सरकार वो देना चाहिए उसको। जबकि सचिन पायलट ने उनको सांत्वना दी, उनसे बात करिए, उनका जो दुखड़ा है वो सुना है। क्रोधित होना पड़ेगा और हम सख्ती से पेश आएंगे। ये हमारा लास्ट अल्टीमेट है। 30 तारीख पर जो भी सोशल मीडिया के द्वारा, सांसद महोदयों के द्वारा जो खबर पहुंचती है, उस तक हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद में हम अल्टीमेट दे देंगे। उसके बाद में हम भारी मात्रा में सैनिक इसका आक्रोश आंदोलन करेंगे और उसके लिए सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं, उन्हें 66 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। और आज जो टीम आई है वो आई है राजस्थान के करौली से। करौली का एक आंदोलन के मामले में एक अलग इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ आंदोलन खड़ा हुआ है वहाँ वहाँ करौली के लोग खड़े हुए हैं। तो सर, आप आज यहाँ पर जो तमाम जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उनको लेकर आप लोग आज यहाँ हैं, तो करौली का एक इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है आंदोलन के मामले में। आप उस इतिहास के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा शुरू से ही आज़ादी से लेके अभी तक हम लोगों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, जो भी हमारी ज़रूरत है हमने अपना हक मांगा है आंदोलन के थ्रू। तो ये हमारी जो राजस्थान की जो धरा है ये हमेशा वीरों की धरा है। आंदोलन तो यहाँ होते हैं, आंदोलन कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने विगत वर्षों में देखा होगा किस तरह के आंदोलन हुए। हम अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं। अच्छा सर, अभी आप लोग जो है जंतर मंतर पर आए हैं और जो अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, कोई भी आंदोलन चलता है उसे बार बार जो है एक अलग तरीके का जो डायरेक्शन है वो देने की कोशिश की जाती है हमेशा से। तो क्या आपका ये जो आंदोलन है, इसे जो अलग तरीके का जो डायरेक्शन है, या फिर वो सरकार हो, सरकार नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन करे, हालांकि जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो हमें हक देता है कि हमारी कोई भी समस्या है हम उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या आपके इस वाले आंदोलन को कोई भी किसी भी तरीके का जो है उठाने की कोशिश की जा रही है? अगर हमारा जो ये आंदोलन है भारतीय संविधान के हिसाब से हम अपनी बातों को आंदोलन के हिसाब से मनवा सकते हैं, तो हमारी जो कमी है, जो इस पे कमीशन के अंदर ORP-2 के जो विसंगति हैं, इनको दूर करने के लिए हम हमारी हक की मांग रहे हैं। और अगर हमें कोई भी, चाहे हम ना किसी गवर्नमेंट को किसी ब्लेम करते हैं, ना कोई अधिकारी को, जो कमी भी ऐसी हुई हैं उन कमी बेसी को दूर करवाइए। और रहा हमारा आंदोलन का, आंदोलन तो हमारा लास्ट तक रहेगा, आंदोलन से हम हटने वाले नहीं हैं। अगर आप लोगों के साथ में जो है ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है कि कैसे भी इस तरीके ये जो आंदोलन है इसे ख़त्म किया जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? हम इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे, हम इसको बंद नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी जो वेतन की विसंगतियां हैं उनको सही करवाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम कोई सरकार के खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं। हम तो जो माननीय रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनसे हमारी जो मांगे हैं, जो अधिकारियों ने बीच में गलत किया है, जो हमारी वेतनों में विसंगतियां की है, उनको सही करवाने के लिए हमने आंदोलन किया है। अच्छा सर, जो है आपका ये जो आंदोलन है, इसी में जो पूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो खुद एकजुट नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ही लोग हैं जो कि आपके ही इसी जंतर मंतर पर जो अलग जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। देखिए जी, हमारा जो सैनिक संगठन है उनका मकसद यही है कि जो हमारे साथ विसंगति हुई हैं, हमारे अलाउंसेज के अंदर, पे के अंदर, या पेंशन के अंदर, या उनके वार विडो के अंदर, या डिसेबिलिटी के अंदर जो भी विसंगति हुई है,
उनके बारे में है जो मतलब सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से सभी फौजी भाइयों का विरोध ना करते हुए निवेदन के रूप में मतलब ये एक धरना है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उसका समाधान सही तरीके से सरकार इनको पहुंचाए और इनको सांत्वना दे, तभी जाके ये धरना और प्रदर्शन बंद हो सकता है, अन्यथा ये जारी रहेगा। एक पहली दफा देखने में ऐसा लगता है कि पूर्व सैनिक इतने लाचार हो गए हैं कि वो अपनी बात जो सरकार तक है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देखो, सरकार, पूर्व सैनिक ऐसा है कि ये कोई राजनीति का, जो पूर्व सैनिक है, राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है। ये पहले तो देश की सेवा की, उसके बाद में अभी एक सिविल महकमे में रह रहे हैं जो अपनी आज़ादी से अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये जागरूकता सभी के अंदर आई तो उन्होंने इस पॉइंट को देखा कि हमारे साथ में जो सरकार ने अन्याय किया है, जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये मुद्दा उठा के यहाँ एक आंदोलन के रूप में और सभी ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे सरकार के भी कानों में ये आवाज़ पहुँचे। सर बिल्कुल, जो बात बोल रहा हूँ मैं वो किस लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने 3 तारीख को, अगर हम शुरुआत से देखें तो 20 फरवरी को आपने एक बड़ा आंदोलन किया, उसमें अच्छी खासी तादाद में जो पूर्व सैनिक थे वो इसी जंतर मंतर पर जुड़े हुए थे। सभी लोग आए, इकट्ठे हुए और सरकार जो आपकी जो विसंगतियां थीं उनके खिलाफ जो है आपने जो आंदोलन था वो किया। उसके बाद में आज तक लगातार जो आपका आंदोलन है वो अनवरत चल रहा है। वहीं पर जो 3 तारीख है, 3 अप्रैल को आप लोगों ने जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर जो अपना ज्ञापन थे जो डीएम या फिर डीसीज को वहाँ पर सौंपे। तो सर क्या अलग अलग ज़िले से जो आपने जो ज्ञापन थे वो सौंपे थे, उसके बावजूद भी क्या जो सरकार है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा? सरकार पर फर्क पड़ेगा, आने वाले चुनाव में पड़ जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, और मांगे पूरी नहीं की तो सरकार पर 100% फर्क पड़ेगा। तो क्या जो देश के पूर्व सैनिक है वो ये कह रहे हैं कि 2024 में या फिर उससे पहले जब भी कभी भी राजस्थान के चुनाव होंगे, अभी इसी साल के अंत में जब राजस्थान के चुनाव होंगे, तो क्या आप लोग जो है वोट की चोट करेंगे? मरता क्या नहीं करता, मरता हुआ क्या नहीं करता, ये बताइए। हमारी सरकार से मांग है, अनुरोध है, निवेदन है कि हमारा हक दीजिए, और सरकार हक नहीं देगी तो दूसरी सरकार लाएंगे। सर इसी तरीके का जो एक वाकया है वो मैं आपको याद दिला देता हूँ, राजस्थान में ही हुआ था, जिसमें कि जो पुलवामा की जो वीरांगनाएं थी, पुलवामा में शहीद हुए, जो वहाँ की जो सरकार थी वो नौकरी के खिलाफ उन लोगों ने जो है लगातार जो प्रदर्शन है वो किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। देखो सर, तो सरकार तो कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सरकार तो कोई भी जो सैनिक हैं, हालांकि वो सीआरपीएफ के थे, पैरामिलिट्री के थे, लेकिन वो भी हैं तो देश की सुरक्षा ही करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जो है कोई भी सरकार है वो किसी भी तरीके का जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकालती। देखो सर, नौकरी देना नहीं देना तो ये अलग बात है, लेकिन जो आदमी जो भी प्रतिनिधि मिलने के लिए जाता है मुख्यमंत्री महोदय से, तो उसको मिलना चाहिए, मिलाना चाहिए। वो नीचे वाले अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, कोई भी बात लेके जाना, मुझे आप संतोष करके भेज दो, मुझे नौकरी देना नहीं देना वो तो उनका इशू है। लेकिन भारतीय जो हमारी जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि अपनी बात को किसी भी हिसाब से आप पहुंचा सकते हो। तो ये जो भी सरकारें हैं, जो भी जो हैं, अपनी बात को पहुंचाने के लिए उस बंदे से मिलना चाहिए, वो देना नहीं देना वो अलग इशू है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो पूर्व सैनिक हैं या फिर सैनिकों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है साहब, वो तो उन्होंने तो एक सर्विसमैन को जातियों में बांट दिया। जो हमारा आरक्षण मिलता है ना नौकरियों में, उसको भी जातियों में बांट दिया उसने। तो एक सर्विसमैन को वो जिस जाति का एमबीसी का एमबीसी में से लेगा, हैं ओबीसी का ओबीसी में लेगा, जनरल का जनरल, वो तो सैनिकों को बांट रहा है। वो सैनिकों के लिए कोई 12% रिजर्व कोटा हमारा, सैनिकों का 12% कोटा हर एक स्टेट, हम स्टेट के अंदर रिजर्व है, तो उसमें तो जाति में बांटना उचित नहीं है।
वो तो सैनिक तो किसी भी जाति का हो उसके लिए वो कोटा रिजर्व है, उसको ही मतलब कास्टवाई करना तो उचित नहीं है। सर आप ये बहुत बड़ा आरोप है ये राजस्थान की सरकार पर लगा रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने, वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री ने जो सैनिक हैं, जो आर्मी है, जो देश की सेना है, उसे जातियों में बांट दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने काम मतलब देखो अपनी खाना पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए उन्होंने इस मुद्दे को जातियों में वर्गीकृत कर दिया, जबकि सैनिक तो सैनिक ही है। सैनिक का मुद्दा तो यही है कि उनका 12% रिजर्वेशन है तो 12% है, उसमें जातियों में विभाजन करना उचित नहीं है। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या उनका जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी पॉलिसी है, वो किसकी है ये तो हमारे को पता नहीं है। सर सैनिकों की सिर्फ एक ही जाति होती है, वो होती है देश सेवा, मानव सेवा। अच्छा, आप जो है जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन पर अलग अलग तरीके की बातें हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए कोई भी एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए? अगर अशोक जो गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हैं, मानवता के नाते वो जो शहीद वीरांगनाएं थी पुलवामा, उनको इंसानियत के हिसाब से उनको सर्विस देनी चाहिए, अनुकंपा के उनको जो ट्रीटमेंट है, उनको जो इलाज है उसमें उनको सहायता करनी चाहिए, और जो पारिवारिक सहायता दे सकती है राजस्थान सरकार वो देना चाहिए उसको। जबकि सचिन पायलट ने उनको सांत्वना दी, उनसे बात करी, उनका जो दुखड़ा है वो सुना है, बट उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि उनको गरीब उनको सुने भाई उनकी क्या परेशानी थी, क्या है, करना नहीं करना तो बाद की बात ही, सुनना तो चाहिए ना। इसीलिए हम आए हैं भाई, हम भी सरकार को यही तो सुना रहे भाई हमारे साथ विसंगति हुई है, इनको सही करो। वही चीज़ उनसे कहनी थी तो वो उन्होंने ध्यान कहाँ दिया है, वो तो पेंडिंग में डाला उन्होंने। सर राजस्थान के मुख्यमंत्री वो भी उनको बताया कि वो किसी जाति विशेष की, इसलिए वो जानबूझ के करता है। उनको ये भी पता है कि वीरांगना किस जाति की है, इसको किस तरह टॉर्चर किया जाए, इनको किस तरह से भड़काया जाए कि ये रोडों पे आए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वीरांगनाएं हैं उन्हें टॉर्चर किया जाता है? उनको रात में उठा के ले गए, कहाँ ले गए, कोई किसी को पता भी नहीं है। ऐसा होता है क्या? किसी लेडीज को अगर वो आपकी बात मनाने के लिए जा रही है तो ये कौन सा नियम है उसको उठा के ले गए, कहीं ले गए, उसके साथ मारपीट कर रहे हो? ये क्या भारतीय संविधान के अंदर ऐसा होता है क्या? ये कानून हमारा बोलता है क्या? ऐसे तो नहीं बोलता है। हमारी जो भी बात है आप उसको कहने का हक है, वो सुनना चाहिए। उनको नौकरी देना नहीं देना तो वो अलग चीज़ है, वो तो उनको मतलब तानाशाही है वो एक तरह की। अच्छा, अभी आप लोगों की जो तमाम मांगे हैं, अभी आप 30 अप्रैल को जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के जो सांसद हैं उन लोगों को आप अपनी जो है ज्ञापन है, आपकी जो अलग अलग मांगे हैं उनका, वो आप उन्हें सौंपने वाले हैं। तो क्या जो राजस्थान का करौली डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं वो एक अच्छी खासी तादाद में जो लोकसभा के जो वहाँ के मेंबर हैं उन तक पहुँचेंगे? देखो आने वाले समय में जैसे हमारे यहाँ से जो भी हमें मैसेज मिलेगा उसी के हिसाब से हम संगठित होकर पूरे क्योंकि हमारा करौली जिला राजस्थान के अंदर भूतपूर्व सैनिकों से दूसरे नंबर पर आता है। हर घर में 2-2, 4-4, 5 भूतपूर्व सैनिक हैं। तो आने वाले समय में जैसे हमको यहाँ से आदेश मिलेगा उसी हिसाब से हम ज्ञापन देंगे सब। अभी हम आपको आपके चैनल के को पूरे सोशल मीडिया को आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी सेना के बारे में जो इतने दिन से 66 दिन तकरीबन हमारे हो चुका है, उसको आपके सोशल मीडिया के द्वारा हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो ये सैनिकों की जो विसंगति है ये भारी पड़ेगी। अभी हमने लास्ट ये ठान लिया है आज 30 तारीख के बाद में, अगर जब तक हम सांसद महोदयों के द्वारा सरकार को अवगत करा देंगे, अगर उस टाइम तक हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर कर्नल बैंसला साहब ने लाइनों का रुख बदली कर दिया था, उसी तरीके से हमें क्रोधित होना पड़ेगा और हम सख्ती से पेश आएंगे। ये हमारा लास्ट अल्टीमेट है। 30 तारीख पर जो भी सोशल मीडिया के द्वारा, सांसद महोदयों के द्वारा जो खबर पहुंचती है उस तक हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद में हम अल्टीमेट दे देंगे। उसके बाद में हम भारी मात्रा में सैनिक इसका आक्रोश आंदोलन करेंगे और उसके लिए सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों ने हमारे फौजी भाइयों की
जो 66 दिन इस कड़ी धूप के अंदर इतनी परेशानियां हर डिस्ट्रिक्ट से आ करके यहाँ जंतर मंतर पर एक धरना देने का काम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाई सैनिक की नहीं होनी चाहिए थी सरकार के प्रति। पूरा देश सरकार जो भी चल रही है, जो सैनिक के प्रति चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अलग अलग ओकेजन्स हैं उन पर आर्मी के बीच में जाते हैं, वहाँ पर दिवाली मनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। यहाँ से जितने भी दफ्तर हैं जिन तक आप लोग अपनी बात है वो पहुँचाना चाहते हैं, वो किसी भी दफ्तर की दूरी 10 मिनट से दूर नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उन दफ्तरों में बैठे कोई भी मंत्री, सेक्रेटरी, क्या कोई भी आप लोगों की जो बात है वो सुनने के लिए 10 मिनट का टाइम ट्रेवल करके वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते? देखो, हमें आशा ही नहीं की पूर्ण उम्मीद है, जो हमारी मांग है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी मानेंगे, समिति बैठाएंगे। हमें पूरा ऐसा आश्वासन है आने वाले समय में हमारी समस्याओं को जरूर सुन के उसको मैटर को सॉल्व करेंगे साहब। अच्छा, एक और सवाल कि अगर आप लोगों को आश्वासन दिया जाता है तो क्या आप लोग आश्वासन से ही यहाँ से उठ जाएंगे? देखो साहब, वो तो जो हमारी कमेटी है वो क्या डिसीजन लेती है वो बताएगी, उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तो ये तो हम नहीं बता सकते। हमारा जो संगठन है पूरे भारत का एक संगठन बन गया है अभी, पूरे भारत का एक संगठन। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो पूरे भारत का एक संगठन बन गया है, तो आने वाले समय में जैसा हमको आदेश मिलेगा उसके साथ हम काम करेंगे। चलिए, ये तो देश के पूर्व सैनिक जिनका के ये कहना है कि ये लोग जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उन्हें 66 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है, जबकि इन लोगों को इतने समय तक यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा है। वहीं पर ये लोग 30 अप्रैल को जो इनके अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्रों के जो सांसद हैं उन सांसदों को अपना जो ज्ञापन है अपनी मांगों को लेकर उनके पास जाएंगे और उन्हें अपना जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।